मध्य पूर्व में दुखद घटनाओं और कई सैनिकों की हानि के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेंटागन में सम्मेलन आयोजित किया। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य नेताओं ने ईरान में अमेरिकी नागरिकों और सैन्य कर्मियों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार ईरानी व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। एक संवाददाता सम्मेलन में सैन्य अधिकारी सवालों के जवाब देते हैं और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना का विवरण देते हैं। वे इस मिशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। अधिकारियों ने जानकारी प्राप्त करने के लिए खुफिया एजेंसियों, नाटो और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सहयोग करने की अपनी रणनीति के बारे में बताया। राजनयिक और पुलिस प्रयासों के माध्यम से इसमें शामिल लोगों की पहचान करें और उन्हें गिरफ्तार करें। वे यह सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि न्याय की खोज मानवाधिकार कानूनों और मानकों का अनुपालन करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में सेना ने मारे गए लोगों के परिवारों और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। ईरानी वे न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि इस दुखद संघर्ष के पीड़ितों की स्मृति के सम्मान में भी जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। क्या देखना चाहते हैं? हमारी वेबसाइट पर सभी श्रृंखलाएं देखें। आज ही अगले विश्व युद्ध की संभावना का पता लगाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो मध्य पूर्व पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन उन्हें रूस और चीन के साथ अलग अलग संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सैन्य नेता स्थिति का आकलन करते हैं और अगली चाल की योजना बनाते हैं। संघर्ष संबोधित करने के लिए संतुलित होने की जरूरत है। फोकस बदलने से उन्हें एक चौंकाने वाले सबक का एहसास होता है। दोनों क्षेत्रों में उनके सैन्य बलों को भी बड़े पैमाने पर हताहत और नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान संघर्ष और उसके परिणामों ने संसाधनों को समाप्त कर दिया है और यूरोपीय और एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिति बिगड़ रही है। रूस और चीन ने अपने स्वयं के रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो की चिंता का फायदा उठाया और शक्ति के वैश्विक संतुलन को अस्थिर कर दिया। जटिल स्थिति के कारण यूएस और नाटो के सैन्य नेता अपने संकटग्रस्त सेनाओं को मजबूत करने एवं अधिक संसाधनों का अनुरोध कर रहे हैं। सदस्य राष्ट्र अग्रिम में सेना और सैन्य संपत्ति भेजकर सहायता प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तनाव बढ़ने और बड़े टकराव के खतरे का इंतजार कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो ने सैन्य प्रयास करते हुए रूस और चीन के साथ बातचीत की, संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और हिंसा से बचने की तलाश में। दुनिया भर की सरकारों से कूटनीति अपनाने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह किया जा रहा है। विफलता के बड़े परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक गंभीर स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो, रूस और चीन अस्थिर माहौल में आमने सामने हैं। नेताओं के फैसले भविष्य को प्रभावित करेंगे और क्या दुनिया को शांति मिलेगी? अराजकता और संघर्ष में उतरो। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो ने अपना ध्यान मध्य पूर्व पर केंद्रित किया, चीन और रूस ने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घुसपैठ के माध्यम से अपने संबंधित रणनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर लिया। चीन ने ताइवान में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ हासिल किया है और प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों पर तेजी से नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ताइवान के सैन्य बल अपनी स्थिति बनाए रखने और चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे जैसे संघर्ष बिगड़ता गया,
कई ताइवानियों ने पड़ोसी देशों में शरण ली और अपने घर छोड़ दिए। उनके विस्थापन से क्षेत्र में मानवीय संकट बिगड़ गया है और ताइवान और उसकी आबादी पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की चिंता है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। आक्रामक विस्तार से नाटो के सदस्य देशों में चिंता पैदा हो गई है, जिससे उनके क्षेत्रों में घुसपैठ और क्षेत्र के अस्थिर होने का डर है। यूरोपीय नेता आपातकालीन बैठकें बुलाकर रूस की प्रगति के विरुद्ध कार्य योजना बनाते हैं। महाद्वीप पर और अधिक अस्थिरता को रोकने और राष्ट्रों की रक्षा के लिए शीघ्र और निर्णायक रूप से कार्य करना तत्काल आवश्यक है। प्रभावित देशों में लोग पश्चिम में रूसी कब्जे के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल में प्रदर्शनकारियों और रूसी सेनाओं के बीच संघर्ष बढ़ जाता है और स्थिति बिगड़ जाती है। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार चीन और रूस ने अपनी क्षेत्रीय स्थिति मजबूत कर ली है, जिससे वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जोखिम बढ़ गया है। इसे देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो को अपने गलत दृष्टिकोण के परिणाम भुगतने होंगे। चीन और रूस की शक्ति का सामना करने और मध्य पूर्व संघर्ष के परिणामों से निपटने के लिए एक रणनीति विकसित करें। संकट की स्थिति में नाटो अपने सैन्य अभ्यास और तैयारी को तेज कर रहा है, जिससे चीन और रूस को शक्ति संतुलन के खतरे के सामने हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहने का स्पष्ट संदेश जा रहा है। संघर्षों को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयास में राजनयिक चैनल खोले गए हैं। वैश्विक संबंधों का भविष्य इन वार्तालापों पर निर्भर करता है, और अगर दुनिया पूर्ण युद्ध के कगार से पीछे हट सकती है, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो, रूस और चीन अभी भी सक्रिय हैं। दांव इतना बड़ा कभी नहीं रहा। ग्रह उत्सुकता से इन अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग, कूटनीति और तर्क की प्रतीक्षा कर रहा है। तृतीय विश्व युद्ध के नए एपिसोड के लिए सदस्यता लें और नोटिफिकेशन सक्रिय करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारी नई रिलीजेस के बारे में जानने के लिए हमारे सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करें। हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, आप नाम बताइए। हम हैं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और भी हमेशा कुछ नया और रोचक होता है। आज सभी एपिसोड देखने में रुचि है। विवरण में दिए गए URL लिंक के माध्यम से हमारी ऑनलाइन मीडिया लाइब्रेरी तक पहुंचें। क्या आप दूसरे युद्ध के बारे में जानते हैं? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व शांति और सुरक्षा के लिए समर्पित था? अपना उत्तर नीचे YouTube टिप्पणियों में लिखें। सही उत्तर के लिए बने रहें। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ। चीन और रूस में नागरिक अपनी सेनाओं के साथ खड़े होकर लड़ते हैं। आम लोग झगड़ों में क्यों फंसते हैं? आपकी भागीदारी का विश्व की तनावपूर्ण स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे जैसे ताइवान और मध्य यूरोप में संघर्ष तेज होते जा रहे हैं, एक अप्रत्याशित घटना सामने आ रही है। चीन और रूस में नागरिक राष्ट्रवाद, वफादारी और अपनी सुरक्षा के डर से हथियार उठाना और लड़ाई में शामिल होना शुरू कर देते हैं। ताइवान में चीनी नागरिक द्वीप पर अपनी सेना का समर्थन करने के लिए रैली करते हैं। नागरिक स्वयंसेवक
चीनी सेना को आगे बढ़ने में मदद करते हुए अपने और सैनिकों के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। इस बीच मध्य यूरोप में रूसी नागरिक अपने सैन्य हमवतन के साथ लड़ने के लिए हथियार उठाते हैं। रूस इस प्रगति को कथित पश्चिमी आक्रामकता के सामने अपने देश की रक्षा करने और क्षेत्र में प्रभाव रखने के अवसर के रूप में देखता है। कुछ नागरिक लड़ाके अपने कर्तव्य की भावना और अपने देश के प्रति प्रेम के कारण संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित होते हैं। वे मानते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा करते हैं और अपने लोगों का अस्तित्व सुनिश्चित करते हैं। संघर्षों में नागरिक लड़ाकों की भागीदारी नाटो सेनाओं को चुनौती देती है। अब उन्हें लड़ाकों और गैर लड़ाकों में अंतर करना होगा, जो मिशन को और अधिक खतरनाक बनाता है। मानवाधिकार संगठन चीन और रूस में नागरिक लड़ाकों में वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप नागरिक हताहतों की संख्या में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। निर्दोष जीवन की रक्षा प्राथमिकता है। सशस्त्र संघर्ष के नियमों का सम्मान करें। दोनों देशों के नागरिक ताइवान और मध्य यूरोप में लड़ाई में शामिल होते हैं। वैश्विक स्थिरता को होने वाला नुकसान बढ़ता जा रहा है। आसन्न बड़े संघर्ष के साथ उनकी भागीदारी पहले से ही अस्थिर स्थिति में अनिश्चितता बढ़ाती है। दक्षिण कोरियाई सेना ने पीछे हटने और अचानक घर लौटने का फैसला किया। दक्षिण कोरिया वैश्विक तनाव के खिलाफ रक्षा के लिए अमेरिका, नाटो, चीन, ईरान और रूस के साथ ध्यान केंद्रित है। वैश्विक तनाव बढ़ने के साथ दक्षिण कोरिया को एक प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान अस्थिरता के आलोक में दक्षिण कोरिया के नेताओं ने अपने राष्ट्र की रक्षा को प्राथमिकता देने का विकल्प चुना है। सुरक्षा चिंताओं के कारण दक्षिण कोरियाई सैन्यकर्मी तुरंत पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के कारण दक्षिण कोरिया को अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। उत्तर कोरिया ने वापसी के जवाब में सीमा पर सैन्य उपस्थिति बढ़ाई। दक्षिण कोरिया की वापसी को लेकर सहयोगी चिंतित। वे दक्षिण कोरियाई उपस्थिति में कमी को देखते हुए रणनीतियों पर पुनर्विचार करते हैं। बड़े राज्य अमेरिका और नाटो, चीन, ईरान और रूस से उनके संघर्ष के साथ काफी सहयोगी लौट रहे हैं। यह विकास उनकी सैन्य प्रतिबद्धताओं और शक्ति संतुलन पर सवाल उठाता है। जैसे ही दक्षिण कोरियाई सेना अपने देश की रक्षा के लिए पीछे हटती है, निर्णय विश्व स्तर पर प्रभावित होते हैं और अनिश्चित स्थिति को और जटिल बनाते हैं। सैन्य खुफिया जानकारी और उपग्रहों के अनुसार उत्तर और दक्षिण कोरिया सीमा पर कई हथियार हैं। यह तथ्य दोनों देशों के बीच शत्रुता के संभावित बढ़ने की आशंका पैदा करता है। दोनों कोरिया के बीच तनाव से दुनिया चिंतित है, इस डर से कि गलत आकलन या उकसावे से कोरियाई प्रायद्वीप पर विनाशकारी संघर्ष हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच नए तनाव से बचने के लिए संयम और बातचीत का आह्वान किया जाता है। कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति दिन पर दिन और अधिक अनिश्चित होती जा रही है। दुनिया को अब एक और संभावित संकट का सामना करना होगा। अधिक देखना, हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड ऑनलाइन देखें। अब अगले विश्व युद्ध की संभावना का अन्वेषण करें। वीडियो, उच्च गुणवत्ता वाली कॉपी जनरेशन, प्रीमियम होस्टिंग और ऑनलाइन गोपनीयता के लिए उन्नत एआई प्राप्त करें। विशेष छूट और प्रमोशन से न चूकें। लिंक पर क्लिक करके आज ही साइन अप करें। अभी आकर्षक सामग्री बनाना शुरू करें।